एवरीवन एंड वेलकम टू टेगोनिटी टॉक शो, एक ऐसा शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट, मनधड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे। सिर्फ ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं, कुछ ऐसे लोगों से जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। टेगोनिटी टॉक शो के इस थर्ड एपिसोड में टोटल 5 पार्ट्स होंगे, जिनमें हमने आपके 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की है। और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं ललित अरोड़ा जी, जिनके पास करीब 23 सालों का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो टेगोनिटी टॉक शो के एपिसोड 3 के इस सेकेंड पार्ट में हम ललित अरोड़ा जी से जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर चलने वाली स्कीम्स और स्कैम्स में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं ललित अरोड़ा जी का क्या कहना है इस विषय में। आजकल डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारे स्कीम्स और स्कैम्स हो रहे हैं। तो पहले तो कोई भी प्लान, कोई भी स्कीम होती है, बाद में वो स्कैम का रूप लेती है। तो कोई कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये कोई स्कीम है या फिर स्कैम है, ताकि वो खुद बच सके और साथ में किसी और को भी ऐसे स्कैम्स में वो पार्ट ना बना ले। जी, पहली चीज दिव्या जी, आपने जो बोला आजकल चल रहे हैं, तो ये आजकल नहीं चल रहे हैं, ये पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। राइट, हमेशा से चले आ रहे हैं स्कैम होते थे। हम लोग आज के पहले चिट्ठियां डलती थी, वो मुझे याद है, आज से काफी साल पहले एक स्कीम आई थी, आपने पोस्ट कार्ड डालना है, आपके अकाउंट में पैसा आएगा। तो लोग तो दिमाग लगाते हैं, और भारत के लोग जुगाड़ू हैं, और जुगाड़ू दिमाग ज्यादा खुराफात करता है। राइट, सो फॉरेन कंट्रीज में इतने स्कैम होते होंगे या नहीं, बट भारत में तो बहुत होते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है जहां पर आप अपना खरीदने का तरीका बदलते हैं। आप पहले लाला जी की दुकान से खरीदते थे, लाला जी आपको कुछ नहीं देते थे, और लाला जी बाद में कभी आप 10-15 रुपए का उधार कर लेते थे, तो लाला जी बाद में कहते थे पहले पिछले पैसे लेकर आ। राइट, सो लाला जी ने हमें कभी कुछ नहीं दिया। तो अब धीरे धीरे हुआ क्या, इंडस्ट्री इवॉल्व हुई और हमने खरीदने के तरीके बदले। राइट, सो नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ आपका खरीदारी करने का तरीका बदलने का नाम है। राइट, और नेटवर्क मार्केटिंग का एक नियम है, एक रूल है कि यहां पर आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। और नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नियम है भारत में कि आप जो भी पैसा दे रहे हैं, बदले में अगर उसका प्रोडक्ट और उसकी सर्विसेज आपको नहीं मिल रही है, प्रोडक्ट या सर्विसेज, तो ये इलीगल है। तीसरी चीज, आपको चेक करना है कि वैल्यू फॉर मनी मिल रही है या नहीं। ध्यान से सुनना, वैल्यू फॉर मनी। आज मैंने 100 रुपया दिया, आज मैंने दिव्या जी को 100 रुपया दिया, दिव्या जी ने बोला ललित मेरे पास ये प्रोडक्ट है, तो मुझे ये देखना है कि दिव्या जी जो ये प्रोडक्ट मुझे दे रही हैं, ये प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपया है या नहीं है। या दिव्या जी ने मुझे एक वादा कर दिया कि ललित तू काम कर, तू और मेंबर बना, है ना, अगले मेंबर पे तेरे पास इतना पैसा आएगा। भाई साहब, अगर मैं नहीं बना पाया तो क्या होगा। सो दिस इज स्कीम। नाउ व्हाट इज स्कीम। अब थोड़ा सा इसकी गहराई में जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा बहुत सिंपल है। जहां पर आप पैसा देकर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज खरीदते हैं, वो है नेटवर्क मार्केटिंग। राइट, एंड व्हाट इज स्कीम। स्कीम इज जहां पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी, रातों रात करोड़पति बनने का मौका, और बिना नॉन वर्किंग प्लान, और आपका कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई सर्विस नहीं है। अगर कोई सर्विस है भी तो वो जीरो है, वैसे ही मार्केट में फ्री में मिलती है। हमने ऐसी बहुत सारी कंपनीज देखी है कि वो किसी एक प्रोडक्ट को ले आते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है। राइट, वो प्रोडक्ट वैसे ही फ्री में मिलता है मार्केट में, चाहे वो ऑनलाइन प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो। सो आपको खुद से ये देखना है कि पहली चीज, इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइन डाउनलोड कर लो। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस जो है, कौन सी वेबसाइट थी मैडम वो? सर, वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस वो आपको दे देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। राइट, ऑलरेडी हमने बहुत सारे वीडियोस बहुत बने हुए हैं। राइट, सो आप उस पर जाइए, उस पर पहले गाइडलाइन डाउनलोड कर लो। देखो यार, आपके करियर का सवाल है भाई, किसी की बातों में मत आना। राइट, चिड़िया तोते की कहानियां सुन के अपना करियर मत खराब कर लेना। राइट, सो डाउनलोड करके पढ़ो कि भारत सरकार ने क्या गाइडलाइन दी है, और उसमें क्लियरली लिखा है कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खरीदते हैं। सो अगर आपको लगता है कि जिस कंपनी से हम जुड़ने जा रहे हैं वो प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें वैल्यू फॉर मनी दे रही है, माई वर्ड इज वैल्यू फॉर मनी। सो अगर हमें वैल्यू फॉर मनी मिलता है तो डेफिनेटली इट इज नेटवर्क मार्केटिंग।
और अगर हमें वैल्यू फॉर मनी नहीं, हमें एक आश्वासन मिल रहा है, बच्चा तुम्हारे ऊपर वाले का कुछ होगा और उसके बाद आप करोड़पति बन जाओगे। भाई साहब स्कीम है, भाई साहब स्कीम है। और फाइनेंस कंपनियां और इन्वेस्ट कंपनियों से बचो, इन्वेस्टमेंट कंपनियों से। किस रात को ताला लग जाता है वो रात किसी को नहीं पता होती। आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग को इकट्ठा नहीं कर सकते। नेटवर्क मार्केटिंग इज अ सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ साइंस, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ बिजनेस, इट इज अ प्रूवन सिस्टम। लेकिन स्कीम्स और स्कैम तो हर रोज बनते रहते हैं। मेन फर्क मैंने दिव्या जी जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आपको आपके प्रोडक्ट की वैल्यू मिल रही है, आपको आपके पैसे की वैल्यू मिल रही है या नहीं। दिस इज द पंच लाइन फॉर स्कीम्स एंड स्कैम्स। करेक्ट। वैसे स्कीम्स और स्कैम्स से बचने के लिए जो अभी सर ने बताया कि आपको जो आपके प्रोडक्ट्स की उस पैसे में वैल्यू मिल रही है या नहीं, उसको आपको जानना, ये सबसे आसान तरीका है किसी भी स्कैम को पहचानने का। क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स सर्विसेज के नाम पे होते हैं जहाँ पर सिर्फ वादे किए जाते हैं और प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं होता। और कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपसे करवाई जाती है डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, लेकिन अगर कहीं पैसा आपका जुड़ गया है और आपको कोई सर्विस नहीं मिल रही है तो वो फॉर श्योर कि अगर वहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं है तो वो स्कैम ही है। जी हाँ, और मैं बताना चाहूंगा दिव्या जी, लोग जान के फंसते हैं। ये जितने लोग बोलते हैं ना हाय मैं फंस गया, वो हाय में दे आर नॉट विक्टिम्स। ये वही लोग हैं जो रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं। मेरे भाई, रातों रात करोड़पति बनने का इस दुनिया में कोई ईमानदारी का रास्ता नहीं है। अगर आपको कामयाब होना है आपको एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। ये आपका लालच है जो आपको फंसाता है। तो वो लोग तो गलत हैं ही जो ऐसी कंपनियां बनाते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा गलत वो है जो जाके फंसते हैं। किसने बोला था कि रातों रात करोड़पति बनने का ऐसा कोई रूल है? जी मेरे पड़ोसी ने बोला था। अच्छा, आपने चेक किया? नहीं चेक किया तो ठीक है, फिर आपको नेगेटिव रोने की जरूरत ही नहीं है। फिर आप अपने पड़ोसी के घर में जाकर रोइए। आप इस इंडस्ट्री को नहीं बोल सकते, आप नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा ही नहीं है। हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, हमें मतलब है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से। इसके अलावा बाहर कौन क्या करता है हमें क्या मतलब है मैडम? सर दिक्कत तो यही है ना कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर yes, कर रहे हैं। yes. अब ये लोगों की गलती है कि अगर वो नहीं पहचान पाते हैं तो वो देखो भाई, बिल्ली और शेर में बड़ा फर्क होता है ना। अब जो स्कीम वाले लोग हैं उनके पास बिल्ली होती है छोटी सी, उसकी मूछे ऊंचे बड़ी करके उसको शेर बना देते हैं। तो भाई साहब पहचान लेना, बिल्ली और शेर में फर्क करना जिस दिन आ गया आप फंसना बंद कर दोगे। और सबसे बड़ी बात, जिस दिन आपने अपने लालच पे कंट्रोल कर लिया उस दिन आप बच जाओगे। और जब तक आप लालच में फंसे रहोगे तो भाई फंसते रहो, कंपनियां बनती रहेंगी, लोग पैसा लूटते रहेंगे, अखबारों में आता रहेगा इतने हजार करोड़, इतने हजार करोड़, उसमें से आपका भी नाम होगा। लेकिन ये नहीं लिखेंगे, पता है क्या अखबारों में और जब टीवी पर आता है कोई कंपनी बंद होती है कि इतने बेचारे लोगों का, निवेशकों का पैसा डूबा। जी, तो मुझे गुस्सा ये आता है कि ये लिखना चाहिए था इतने लालची लोगों का पैसा डूबा जो बिना मेहनत किए करोड़पति बनना चाहते थे, जो रातों रात करोड़पति बनना, उनका पैसा डूबा। मेहनत करने वालों का पैसा डूब ही नहीं सकता। नेटवर्क मार्केटिंग में कैसा पैसा डूब जाएगा बॉस? आपने अपने घर के लिए सामान खरीदना है यार, फालतू सामान खरीदो मत। आपका अपलाइन बोलता है कि मेरा लेवल होने वाला, सामान मत खरीदो। मुझे जितना चाहिए मैं उतना खरीदूंगा, बात खत्म, आपका लॉस नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि जब हम बचपन से सुनते आते हैं, जब हम किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं लालच नहीं करना, तो जब हम उस समय मान जाते हैं तो बड़े होके वो सब चीज़ें हमें नहीं भूलनी चाहिए। जी बिल्कुल, पता क्या है, हम सबको सपने तो बड़े अच्छे लगते हैं, रातों रात करोड़पति होना किसको बुरा लगता है? दिव्या जी किसी को बुरा नहीं लगता। मुझे आज कोई प्लान दिखाए, ललित ये देख, ये गोला ये गोला ये गोला और ये 20,000 करोड़, ये इतने हजार, ये इतने सैकड़ों करोड़, मैं कहूंगा वाह यार, चल 5,000 डुबा दिया समझो। लोगों को जुआ खेलने की भी तो आदत है, तो ये भी जुआ खेलते हैं लोग, लेकिन बाद में नाम बदनाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। सो प्लीज आप जुआ खेलिए व्हाटएवर, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का नाम मत बदनाम करिए। दैट इज नॉट नेटवर्क मार्केटिंग। एग्जैक्टली, स्कीम्स और स्कैम्स को बहुत अच्छे से परखिए, हर एक पैरामीटर को बहुत अच्छे से जानिए कि कौन सी कंपनी सही है कौन सी नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अल्टीमेटली नुकसान सिर्फ आपका होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपसे आने वाला कोई भी एपिसोड मिस ना हो। और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो, बिकॉज वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स हमेशा मिलती रहेंगी। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है आप सभी के लिए। और अगर आपके जहन में कोई भी ऐसा सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन
सेक्शन में कमेंट करते हुए वो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।